तो इसमें हम देखेंगे अनदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसमें है कि हमारे पास एक फंक्शन हमें बनाना है वॉवल काउंट का, जो क्या करेगा, कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से वो कितने वॉवल्स हैं उनको काउंट करेगा, और हर एक वॉवल, हमारे पास टोटल 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और हर वॉवल कितनी बार अकर कर रहा है। जैसे कि ये यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, इस स्ट्रिंग में ए कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, ई कितनी बार आ रहा है 3 टाइम, आई ओ यू। तो ये हमें इस चीज का एक प्रोग्राम बनाना। तो पहले लॉजिक समझते हैं कि क्या हमने इसमें लॉजिक यूज किया है। तो सबसे पहले तो हमने कोई भी एक स्ट्रिंग ले रखी है। मान लो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग ली है। टेक्स्ट में मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, जैसे मान लो हेलो वर्ल्ड, ये नाम का मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है। अब मुझे इस स्ट्रिंग में वॉवल्स काउंट करने हैं। वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, और हर एक वॉवल की अकरेंस भी काउंट करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने एक लिस्ट ले ली है। मान लो मैंने काउंट नाम की एक लिस्ट ले ली है, जिसमें कि मेरे 5 एलिमेंट है, जिसको स्टार्टिंग में मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। 0 0 0 0 एंड 0, जो कि हर एक फर्स्ट वाला जो है ये 0, ये ए के लिए है। सेकंड वाला जो है ई के लिए है। थर्ड वाला आई के लिए, देन ओ, देन यू। तो हर एक वॉवल का ये काउंट जो है हमें बताएगा। अब सबसे पहले तो मुझे इस टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट करना है। लोअर में कन्वर्ट करने का मतलब है, चाहे कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, दोनों सेम ही है। चाहे कैपिटल ई हो या स्मॉल ई हो, दोनों सेम है। तो इसलिए मैंने पूरे के पूरे स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट कर देना है। लोअर में कन्वर्ट करने के बाद मैंने एक फॉर लूप लगानी है। फॉर लूप जो कि हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट हो, और हर एलिमेंट को मैंने चेक करना है कि वो, पहले तो मैं देखूंगी कि वो वॉवल्स है कि नहीं है, मतलब ए ई आई ओ यू में से कोई एक है कि नहीं है। अगर तो वो ए ई आई ओ यू में से है, उसके बाद मुझे चेक करना है कि वो क्या वो ए है या ई है या आई है या ओ है या यू है। अगर वो ए है तो काउंट के 0 वाला अपडेट हो जाए। मान लो कि जैसे यहाँ पे एच है, एच वॉवल ही नहीं है, तो ये आगे फर्दर इसको चेक ही नहीं करेगा कि ए है, ई है या क्या है। देन नेक्स्ट आ जाता है ई। ई वॉवल है, तो ई वॉवल है तो वो चेक करेगा ये ए है या ई है। ई है ये, अगर वो ई के बराबर आ रहा है तो हमने काउंट का जो इंडेक्स नंबर 1 है उसको अपडेट करना है, मतलब इसको 0 से 1 कर देना है। आगे एल एल, ये जो दोनों ही है, वॉवल नहीं है। देन ओ आ गया, तो ओ ने क्या करना है, ये वाला जो इंडेक्स है इसको अपडेट करना है, 0 1 2 3, यानी कि काउंट का जो थर्ड वाला इंडेक्स है इसको अपडेट करना है। तो इस तरह से हमें हर एक यहाँ पे जो भी करेक्टर है उसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, चेक करने के लिए कि वो इनमें से कौन सा वाला वॉवल है, और फिर फाइनली हमें उसको प्रिंट करवा देना है। हमने ये वाली जो हमारी टोटल ये स्ट्रिंग है, हमने इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देना है। तो चेक देखते हैं प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो जो भी टेक्स्ट है उसको स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग है उसको हमने इनपुट करवाया और उसको टेक्स्ट में डाल दिया। अब हमने वॉवल काउंट नाम का जो फंक्शन बनाया था उसमें इस स्ट्रिंग को पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। हमने पहले एक लिस्ट ले लिया वॉवल की, जिसमें कि हमने बताया कि वॉवल होते क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, ये जो कैरेक्टर्स हैं दीज आर कॉल्ड द वॉवल्स। काउंट रख लिया हमने 0। फिर मैंने यहाँ पे एक काउंट लिस्ट बनाई है, जो लिस्ट बनाई है जिसमें कि हर एक वॉवल को काउंट करेगा। इनिशियली जो ये है, दिस इज लिस्ट कंटेनिंग 0 5 टाइम्स। ठीक है, मतलब ऐसे है, ये जो लिस्ट है उसमें इस तरह से है, 5 बारी 0 है। तो इसको ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से इनिशियलाइज किया है। अब मैंने टेक्स्ट में से जितने भी जहाँ पे स्पेस है, स्पेस को हटा दिया है, मतलब जो स्पेस है उसको विदाउट स्पेस से रिप्लेस किया है। ये ऑप्शनल है, ये अगर आप नहीं भी करोगे ये तब भी एग्जीक्यूट करेगा।
बट टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं तो हमें कैपिटल ए के लिए भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कैपिटल ई के लिए भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको केस इनसेंसिटिव बना दिया यूजिंग लोअर मेथड। देन यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट है उसको प्रिंट करवाया है। उसके बाद आई एक वेरिएबल लिया है, लूप लगाई है, टेक्स्ट के हर एक एलिमेंट के लिए ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर तो ये वॉवल है, जैसे ये वाला आई है, ये फर्दर आगे अगर वॉवल है, वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू में से है कोई, तो वो चेक करेगा कि वेदर ए है, ई है, आई है, ओ है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है तो यू ही होगा। तो ए है तो काउंट लिस्ट के 0th इंडेक्स का जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से। ई है तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई है तो सेकंड, ओ है थर्ड, और इनमें से कोई भी नहीं है तो मतलब यू है तो फोर्थ इंडेक्स। तो इस तरह से जो ये वाली लिस्ट है हमारी काउंट लिस्ट, ये अपडेट होती जाएगी। और फाइनली हमने प्रिंट करवा दिया नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ए ई आई ओ यू रिस्पेक्टिवली इज काउंट लिस्ट। हमने काउंट लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। तो एक बार रन करके देखते हैं इसमें। हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड में ए जो है एक बार भी नहीं आएगा, ई जो है 1 टाइम आता है, ओ नहीं आ, आई नहीं आता है, ओ जो है वो 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यू जो है वो आ ही नहीं रहा है इसमें। यही वाला हम स्ट्रिंग भी देख लेते हैं, ये वाली पूरी स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करके अब इसको रन करते हैं। 13011 13011, तो ये हमारा सेकंड डे प्रैक्टिकल जो है ये कंप्लीट है। इसमें हमने वॉवल्स को काउंट किया था।